नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और मुझे चोट लगा हुआ लगभग 5-6 दिन होने वाला है। मैं अपने दोस्त के घर पर रहकर अपना इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे शरीर पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा है, क्योंकि मुझे 20 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती होना था, लेकिन मैंने कोरोना वायरस को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ। मेरे बाएं आंख से जिस पे चोट लगी थी उस पे चीज़ें धुंधली धुंधली दिख रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस आंख का ऑपरेशन न करना पड़ जाए। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा और मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ें हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे हॉस्पिटल में अब प्राइवेट या किसी हॉस्पिटल में मुझे भर्ती होना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं भर्ती नहीं होता तो मेरा शरीर पे इसका बुरा असर पड़ सकता है। मेरे शरीर को लेकर मुझे काफ़ी चिंता हो रही है, क्योंकि यदि आज मुझे अगर कुछ हो जाता है तो मेरे घर वाले को कौन देखेगा, मेरे भाई बहनों को कौन देखेगा। मैं ही घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरे सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ये देखिए कि मतलब एक लड़का के ऊपर लगभग 20 आदमी कैसे हमला कर सकता है। एक लड़का पे 20 आदमी कैसे हमला कर सकता है। कोई किसी को कैसे इतना मार सकता है कि वह मर जाए। मुझे मारने वाले ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मेरे घर वालों के बारे में भी नहीं सोचा। क्या उनके घर में मेरे जैसे उनके बच्चे नहीं हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या कोई व्यक्ति किसी अकेले को इतना मार सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने जो मुहिम छेड़ा है मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं एक ऐसे टीम का निर्माण करूंगा जो इस प्रकार के जुर्म, इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए हमेशा आगे आएगी, हमेशा आगे आती रहेगी। इस प्रकार के जुर्म, इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए हमेशा आगे आएगी और हमेशा गरीब लोगों की मदद करेगी। लोग चाहे कुछ भी कहेंगे, हमारी टीम हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती रहेगी, अपने लक्ष्य से कभी नहीं डगमगाएगी। हमारी टीम हमेशा सामाजिक कार्य को करने के लिए आगे आएगी। मैं भविष्य में आज से जितना भी कमाऊंगा उसका 40 से 50% मैं अपने इस सामाजिक कार्य के ऊपर लगाऊंगा। आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि आप लोग मेरे इस मुहिम के साथ जुड़े और मेरा साथ दें, मेरा सहयोग करें। मेरे इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप लोग अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ मुझे ईमेल करें। ईमेल एड्रेस है nitish.1236248@gmail.com, या आप अपना नाम और अपना एड्रेस सहित मुझे फेसबुक के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। इस मुहिम में कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का जुड़ सकते हैं, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। कोई भी व्यक्ति इस मुहिम के साथ जुड़ सकता है। यदि मैं भविष्य में नहीं भी रहता हूँ, मैं मर भी जाता हूँ, तो मेरा खून का एक एक कतरा सामाजिक कार्य में आएगा। मैं अपना पूरा शरीर इस समाज के लिए निछावर करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार के सामाजिक कार्य इस दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं जो कर पाते हैं। लोग करना चाहते हैं लेकिन बाहरी दबाव के कारण नहीं कर पाते हैं। यह टीम हमेशा सच्चाई का साथ देगी और अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ करेगी, यह मैं आश्वासन देता हूँ, चाहे किसी भी प्रकार का दबाव क्यों न हो। यह टीम हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, कभी नहीं घबराएगी और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहेगी, अपने कार्य को करती रहेगी। दुनिया में चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबत क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, हमारी टीम हमेशा आगे आएगी और हमेशा उस व्यक्ति का मदद करेगी जो इस मुसीबत में फंसा हो, बशर्ते वह सच्चा इंसान हो और सच्चाई का साथ देता हो। क्योंकि मेरे इस टीम में, मेरे इस मुहिम में झूठ का कोई स्थान नहीं रहेगा। आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि आप लोग इस टीम के साथ जुड़े और मेरा सहयोग करें, मेरा सहायता करें, ताकि इस प्रकार के जुर्म भविष्य में और न हो। अंत में मैं उन लोगों से बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे इतना मारा जाता है कि वे मर जाए? क्या जुर्म के खिलाफ बोलना पाप है? क्या जुर्म के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति समाज के नज़रों में गिर जाता है? क्या हमारे समाज को सच का साथ देने का अधिकार नहीं है, या हमारे समाज को यह इस प्रकार के जुर्म देखने, इस प्रकार के जुर्म सहने में मज़ा आता है, या क्या यह समाज जुर्म के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को मुजरिम समझती है?
या इस समाज को जुर्म के खिलाफ बोलने वाली आवाज़ें अच्छी नहीं लगती, या ये समाज जुर्म को सहने के लिए मजबूर है, या ये समाज इस समाज में बदलाव नहीं लाना चाहती है, या ये समाज यह सोच रही है कि जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। क्या इस समाज को सच सुनने का आदत नहीं है? मैं इस समाज से बस यही पूछना चाहता हूँ। इस प्रकार की अनेकों सारी बातें हैं, और अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिलता है, मेरे साथ जुर्म होता है, तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति जुर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, और इस प्रकार समाज की उन्नति कभी नहीं होगी। मैं तो बस आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि अभी कोई व्यक्ति यदि जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो आप उसका साथ दें, उसका मदद करें, ताकि उसे इंसाफ मिल सके, और लोग भविष्य में इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक जुर्म करने से पहले 100 बार जरूर सोचे। मैं उन सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुसीबत में मेरा साथ दे रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि इस प्रकार के दोस्त सभी को दें, और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत के समय साथ दे, वरना दिखावे के लिए तो भरे पड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से बस इतना ही निवेदन करूंगा कि इस मुहिम के साथ जुड़े, मेरे टीम के साथ जुड़े, और भगवान से प्रार्थना करें कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और इस टीम को, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।